नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ में, जो कि पवई से आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजा पटेरिया प्रधानमंत्री की हत्या के बयान पर गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने उन्हें आज ही सुबह 5:30 बजे के करीब गिरफ्तार किया है। लगभग 25 से 30 लोगों की टीम ने हटा गृहग्राम घर से उन्हें गिरफ्तार किया है। लगभग 7 बजे पवई थाने लाया गया था, जहां कांग्रेसी नेता सहित पुलिस थाने में मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मामला लगातार तूल पकड़ते नजर आ रहा है। 11 दिसंबर का ये पूरा मामला है, जहां पन्ना में आपको बता दें कि राजा पटेरिया, जो कि कांग्रेस नेता है, वो लगातार विवादित बयान देते नजर आए थे, जहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। इसी को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर कांग्रेस की कैसी मनस्थिति को लेकर चल रही है और इसी के चलते कांग्रेस के क्या इरादे हैं ये भी साफ होते हैं। तो लगातार बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम बात कर ले पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर वाकई में वायरल वीडियो में कोई सच्चाई है तो ऐसे में उस बयान की वो निंदा करते हैं और साथ ही एक्शन भी लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन की ओर से तो राजा पटेरिया को आज सुबह गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब कांग्रेस इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है और साथ ही उन पर अगर देखा जाए तो राजा पटेरिया पर अब इस विवादित बयान के बाद में क्या प्रतिक्रिया ली जाती है और साथ ही क्या एक्शन कांग्रेस की ओर से लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो फिलहाल राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके गृहग्राम से हटा से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आगे अब पुलिस प्रशासन उन पर क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन वहीं पर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता है बीजेपी के, वो हमलावर होते नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर इस बयान को लेकर जोड़ रहे हैं। अब ऐसे में सियासत मध्य प्रदेश में लगातार गरमाई हुई नजर आ रही है और लगातार बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। तो बयानबाजी का दौर भी ये शुरू हो चुका है। हालांकि राजा पटेरिया ने कल ही इसे साफ तौर पर कहा था और उन्होंने इस बयान के लिए माफी भी मांगी थी और उनका कहना है कि मैं महात्मा गांधी को मानने वाला हूं और महात्मा गांधी को मानने वाला इस तरीके के हिंसक बयान नहीं दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा तात्पर्य प्रधानमंत्री की हत्या से नहीं था। इस तरीके की सफाई भी उनके द्वारा दी गई है, लेकिन बीजेपी लगातार यही सवाल उठा रही है कि आखिर इतने लंबे समय के बाद ही राजा पटेरिया ने माफी क्यों मांगी। जब 11 दिसंबर का मामला था तो उस समय उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी और जब वीडियो वायरल हुआ, इस पर सियासत गरमाई, उसके बाद में राजा पटेरिया माफी मांग रहे हैं। इसको लेकर भी लगातार बीजेपी हमलावर होती कांग्रेस पर नजर आ रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता संदीप खरे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखा जाए तो राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? हेलो संदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम बताएं। जी संदीप, अगर देखा जाए तो राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो चुकी है और देखा जाए तो कोर्ट भी उन्हें पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और साथ ही पुलिस प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है? मैं बता दूं मैडम, अभी उनका मेडिकल परीक्षण के उपरांत थाने लाया गया है और लगभग कांग्रेस के नेता की भीड़ लगी हुई है, पुलिस बल मौजूद है और थाने के अंदर अभी किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जी, कार्यवाही जारी है। जी मैडम। जी संदीप, अगर देखा जाए तो उन्होंने माफी भी मांग ली है। कल भी उनका वीडियो एक सामने आया था जिसमें वो माफी मांगते नजर आ रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि लगातार बीजेपी उनके बयान के बाद में हमलावर होती नजर आ रही थी? बीजेपी ने पूरा FIR करवाया है। कल यहाँ के पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिला से अध्यक्ष महोदय आए हुए थे, उनके द्वारा दिन भर कार्रवाई करवाई गई है जी। और रात के पुलिस की टीम गठित कर और उनके गृहग्राम हटा भेजा गया। घर से उनको सुबह 4 बजे करीब पुलिस निकली और गिरफ्तार किया जी और लेके थाने आए हैं। जी संदीप, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि बीजेपी तो हमलावर होती नजर आ रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 2023 में चुनाव है और लगातार कांग्रेस के ऐसे तमाम दिग्गज नेता है जो कि इस प्रकार के कभी ना कभी बयान देते रहते हैं। तो ऐसे में 2023 के चुनाव में इन बयानों का कितना असर पड़ने वाला है कांग्रेस पर?
पहले भी एक बार इनके गलत बयानों से इनके खिलाफ केस हो चुका है। ये जी। दूसरा टर्न है जो इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब शायद पार्टी इनको हो सकता है पार्टी से अलग कर दे। जी संदीप, अगर उनके बयानों की बात की जाए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पहले भी इस प्रकार के वो बयान दे चुके हैं, तो किसे लेकर इस प्रकार का बयान दिया था और क्या कुछ प्रतिक्रिया हुई थी और उस समय कोई एक्शन कांग्रेस की ओर से लिया गया था या नहीं? उस समय तो कुछ नहीं हुआ था मैडम, लेकिन इस समय बता रहे हैं कि उनको कांग्रेस से हटाने की कार्रवाई चल रही है। जी, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि बीजेपी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है, चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, सीएम शिवराज की बात करें या गृह मंत्री की बात करें, तमाम दिग्गज नेताओं का यही कहना है कि वो भारत जोड़ो यात्रा से भी इस बयान को लेकर देख रहे हैं। तो ऐसे में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? भारत जोड़ो यात्रा पर क्या इसका असर पड़ने वाला है बयान को लेकर? बीजेपी के उनके बयानों के ऊपर हमलावर हो रही है, क्योंकि उनने जो बयान दिए हैं वो गलत बयान है। मोदी जी को मारने के लिए उन्होंने बोला और इस टाइप से बयानों से बीजेपी काफी नाराज है और हमलावर हो रही है। जी मैम। जी, अब ऐसे में कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। पीसीसी अध्यक्ष का कहना है कि जो अगर वाकई में वीडियो जो वायरल हो रहा है इसमें कोई सच्चाई है तो ऐसे में वो इस बयान की निंदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। जी, आपको बता दें कांग्रेस के कुछ नेता आते हैं, फिर ऐसा सुनने में आता है कि उनको बाहर कर दिया है तो चले जाते हैं। जी, तो कुछ ऐसा चल रहा है कांग्रेसों में कि जैसे उनको बाहर कर दिया हो, वो इकट्ठे नहीं होना चाहते हो या उनको अलग कर दिया जाए, ऐसा लग रहा है माहौल से। संदीप, एक जाहिर सी बात होती है कि किसी जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान देना कहीं ना कहीं जनता के घर में जनता में भी कोई अलग नजर डालता है, क्योंकि जनता पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है उसकी छवि भी धूमिल होती है। जी मैडम, बिल्कुल धूमिल होती है। इनको इस टाइप से बयान नहीं देना चाहिए था। जी, ये अपने पीएम के बारे में अगर मानने के लिए अगर बोल रहे हैं तो ये गलत बात है। ऐसे में जनता भी नाखुश होती है। जी संदीप, आगे पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेने वाली है और आगे क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अभी कार्रवाई चल रही है। हो सकता है उनको जेल हो जाए या उनको जमानत मिल जाए। ये तो धाराएं उन्होंने लगाई हुई हैं, उस पर निर्धारित है। कल जो बता रहे थे कि जांच चल रही है, हो सकता है धाराएं बढ़ जाएं। अब ये तो एफआईआर की कॉपी के बाद ही मालूम पड़ेगा कि धाराएं बढ़ी हैं या घटी हैं। जी, सवाल ये भी उठता है संदीप कि लगातार पटेरिया अपने ऐसे विवादित बयान देते हैं। 10 महीने पहले भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। ऐसे में कांग्रेस कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के अपशब्द कहना और आपत्तिजनक बयान देना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि भी धूमिल होती है। ऐसे में जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी के, चाहे हम तमाम दिग्गज नेताओं की बात करें, चाहे हम राजा पटेरिया की बात करें, इससे पहले भी कई सारे ऐसे नेता है जो कि विवादित बयान देते रहते हैं। आखिर कांग्रेस उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? आपको बता दें मैडम, कांग्रेस के पास लगभग नेता कम है। जी, इस वजह से जो पुराने नेता है उन पे अगर एक्शन लेते तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जी, इसलिए वो चाहते हैं कि लगभग पुराने नेता है वही बने रहें, एक्शन नहीं लेते हैं। अगर एक्शन लेंगे तो ऐसे बयान तो बहुत से नेता दे चुके हैं। जी, सबको बाहर करेंगे तो कांग्रेस लगभग समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बड़ी बात भी सामने आती है संदीप। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। हालांकि लगातार बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है और आगे क्या राजा पटेरिया की गिरफ्तारी के बाद में कोई उन पर कार्रवाई की जाएगी, कौन सी कार्रवाई होगी, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब हम लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आप नजरें बना के रखिए, अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर राजा पटेरिया की गिरफ्तारी आज सुबह 5:30 बजे हो गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 11 दिसंबर का ये पूरा मामला है जहां पर उन्होंने पन्ना जिले में एक विवादित बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोगों को खतरा है, इसलिए संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर है, हत्या इन द सेंस चुनाव हराना। तो इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया था। अब इस बयान को लेकर उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर अब भी होती नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात है कि प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या राजा पटेरिया को कांग्रेस पार्टी से बाहर किया जाएगा या नहीं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।